नमस्कार। क्लास 9 नंबर सिस्टम के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की, ऐसे इरेशनल नंबर्स की जिनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है और ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है स्टूडेंट्स के लिए कि नंबर लाइन पर किसी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करें। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड जो है ये क्लास 9 में रिलेटेड है ऐसे टॉपिक से जिस टॉपिक में हम एक नंबर लाइन के ऊपर डिफरेंट इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसे करने से पहले हम एक बार क्लियर कर लें कि इरेशनल नंबर्स होते कैसे हैं। ऐसे कोई भी नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p upon q जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है, दे आर इंटीजर्स। ये मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियोस में। ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। दे आर रेशनल। तो जो नंबर रेशनल नहीं है, ओके, वो सारे क्या होंगे? दे विल बी इरेशनल। फाइन। कैसे नंबर्स होते हैं? √2, √3, √5, ओके, इस तरह के नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। आप कहेंगे सर √2, √3 तो ठीक है, पर √4 कहां गया? ओके, लेट अस सी व्हाट इज √4। आप सब जानते हैं √4 को सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू क्या होती है? 2। अब 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। इट मींस √4 जो होगा इट विल नॉट बी इरेशनल नंबर। फाइन। √4 क्या हो गया? इट विल बी रेशनल नंबर। इसलिए मैंने √4 की बात नहीं की है। ठीक है, यानी ऐसे स्क्वायर रूट के नंबर्स जिन्हें सिंप्लीफाई करके किसी रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सके, वो सारे नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें यहां पर, जैसे स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 16, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस बिकम्स 3 और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर क्या होंगे? दे विल बिकम रेशनल। ओके, रेशनल हो जाएंगे। और हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर्स की, तो हम इन सारे इरेशनल नंबर्स को देखेंगे कि नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही मेथड है स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड। इस मेथड में भी हम यही काम करेंगे, इरेशनल नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर लाइन के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर रूट 2 की। स्क्वायर रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की जिसका हाइपोटेन्यूज है √2। तो यहाँ साइड्स क्या क्या हो सकती हैं? आप इजी कॉम्बिनेशन देखिए, दिस कैन बी 1 1। फाइन, सिंपल सी बात है, 1 1 होगी तभी स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर विल बिकम स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को, इस टेक्निक को एक्चुअली यहां पर यूज कर रहे हैं। सीधे कह देते हैं आप 1 1 लीजिए और इस तरह से आगे बढ़िए, बट एक्चुअली हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रहे हैं यहां पर। ओके, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हमें ये दो चीजें चाहिए। ओके, अगर ये दो साइड्स हमारे पास हैं तब हम स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, ये मेथड ही कहता है। तो देखिए यहां पर हम 0 से 1 तक की जो वैल्यू है, सपोज ये नाम देते हैं A, B एंड C। तो यहां पर देखिए OA, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं A। ओके, OA। फाइन, तो OA की वैल्यू कितनी है? 1। ओके, अब यहां से हमने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस परपेंडिकुलर में भी हमने कितना डिस्टेंस लिया? 1 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी कितना है? 1। ये भी कितना है? 1। अब इसे अगर ज्वाइन कर दें तो OA, सपोज ये देते हैं B। ठीक है, नाम तो अपनी चॉइस है, कुछ भी ले सकते हैं। सपोज यहां भी हम नाम ले लेते हैं A एंड दिस इज B एंड दिस इज O। सपोज करिए कि हमारे पास जो नाम है ट्रायंगल का OAB है। फाइन, तो OA, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। फाइन, केवल समझाने के लिए बात कर रहा हूं ये। ओके, नाम पर फोकस मत करिए, यहां पर फोकस करिए कैसे किया जा रहा है। ठीक है बेटा, OA कितना है? 1। ये परपेंडिकुलर कितना है? 1। यहां भी 1 लिया हमने। तो अब देखिए OB जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? अगर यहां भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से दिस OB विल बी इक्वल टू हाउ मच? OB will be equal to square root 1 square plus 1 square, यानी square root 2. Okay? So this is nothing but square root 2. अब वैल्यू तो निकल आई। अब नंबर लाइन के ऊपर कैसे प्रेजेंट करें? नोटबुक में करोगे तो नोटबुक में इजीली आप कंपास की हेल्प से आर्क लगा सकते हो। सपोज आपने कंपास को यहां रखा और ये मेजर कर लिया। ठीक है, इतना डिस्टेंस मेजर करने के बाद में आपको यहां रखना है कंपास को और यहां आर्क लगानी है। ठीक है, इस तरह से। क्लियर है? ऐसे आप आर्क लगाइएगा। सपोज ये आर्क यहां तक आती है। ठीक है, सो दिस वैल्यू, इसे कोई भी नाम दे दीजिए, पॉइंट C, ये पॉइंट O है।
सो दिस वैल्यू विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू √2। इस तरह से हम स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। अब आपसे कहा जाएगा कि इसकी वैल्यू बताइए कितना है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप स्केल लीजिए, स्केल को यहां रखिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए स्केल से। ओके, विद द हेल्प ऑफ स्केल अगर आप मेजर करेंगे तो ये आ जाएगी 1.4। ध्यान रखिएगा 1.4 के आगे मत लिखिएगा, क्योंकि स्केल की हेल्प से आप केवल और केवल डेसिमल के एक ही प्लेस तक वैल्यू मेजर कर सकते हैं। अगर आपने चालाकी की, जैसे इसकी एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो 1.414 होती है, फाइन, किसी स्टूडेंट ने चालाकी की 1.41 लिखा तो इट मींस ये क्लियर हो जाएगा उसने स्केल से मेजर नहीं किया है। ओके, तो हमारे पास वो डिवाइस नहीं है। ओके, वर्नियर कैलिपर्स और बाकी चीजों से मेजर करते हैं, तो वो यहाँ पर मैथ्स में अवेलेबल नहीं है ऐसी कोई चीज, इसलिए आपको केवल डेसिमल के एक प्लेस तक ही वैल्यू लिखना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट 3 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो जब आपको स्क्वायर रूट 3 रिप्रेजेंट करना है, इट मींस आपको एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए जिसमें हाइपोटेनस क्या होगा, स्क्वायर रूट 3। ऑब्वियस बात है, जब स्क्वायर रूट 3 अगर ये है तो एक साइड होगी स्क्वायर रूट 2 और एक होगी 1। कैसे, अभी चेक कर लेते हैं। देखिए, इस साइड का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिए और स्क्वायर रूट निकालिए। ये मेथड है पाइथागोरस थ्योरम का, जिसकी हेल्प से हम हाइपोटेनस निकालते हैं। दिस इज हाइपोटेनस, हाउ मच, दिस इज 2 + 1 यानी स्क्वायर रूट 3। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब हमने क्या किया, ओ ए बी हमारे पास पहले से वैल्यूज है ही, स्क्वायर रूट 2 ये वैल्यू ऑलरेडी है। अब इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस स्क्वायर रूट 3 के लिए हमें स्क्वायर रूट 2 की जरूरत है। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आप तभी निकाल सकते हैं जब स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आपने एग्जैक्टली निकाली हो पहले। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब यहां पर स्क्वायर रूट 2 के बाद में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और कितना डिस्टेंस कट करेंगे, 1। ये आपने कट कर लिया 1 डिस्टेंस। अब C तक पॉइंट हो चुके हैं, नेक्स्ट पॉइंट ले लीजिए D। ओके, ज्वाइन कीजिए, दिस इज OD। OD इज हाउ मच, अब कितना हो जाएगा OD, स्क्वायर रूट 3। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो OD वैल्यू है, ये वैल्यू अब होगी स्क्वायर रूट 3। तो आप फिर से कंपास लीजिए, ये डिस्टेंस मेजर करिए और 8 लगा दीजिए। सपोज ये 8 लगा दिया आपने, फाइन। सो ये पॉइंट है, D के बाद अगला पॉइंट हो जाएगा E। सो दिस OE विल बी इक्वल टू हाउ मच, रूट 3। तो OE की जो वैल्यू है ये हो जाएगी रूट 3। क्लियर, देखा आपने, रूट 2 की हेल्प से हमने रूट 3 की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए रूट 4 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, सर वेरी सिंपल, जिस तरह रूट 2 निकाला, रूट 3 निकाला, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड है ही हमारे पास, फॉलो कर लेंगे। बट नहीं, यहां पर गलती है। स्क्वायर रूट 4 को ध्यान से देखिए, अभी क्लियर किया था, दिस इज नथिंग बट 2, सिंपल वैल्यू है 2। 2 को हम इजीली यहीं पर देख सकते हैं, ये वैल्यू है 2, इसको टर्न कर लीजिए, फाइन। इसलिए हम स्क्वायर रूट 2 की बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट 5 की। स्क्वायर रूट 5 कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। ओके, तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा, अगर हमें हाइपोटेनस चाहिए स्क्वायर रूट 5, तो क्या वैल्यू होना चाहिए, स्क्वायर रूट 3, और यहां पर क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट 2। ओके, चेक करिए कैसे, तो सर आप कैसे बता रहे हैं। देखिए, अगर इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर, और इसका रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, चेक कीजिए, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, यानी स्क्वायर रूट 5 आ रहा है। ओके, जस्टिफाई हो रही है चीज। तो यानी स्क्वायर रूट 5 के लिए हमें ये दो वैल्यूज चाहिए, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2। अगर ये दो वैल्यूज हमें पता है तो हम स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और लकीली हम दोनों ही वैल्यू यहां पर पहले से निकाल चुके हैं। अब कैसे यूज कर रहा है, ध्यान से वो समझते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बेस चाहिए रूट 3, ऑलरेडी हमारे पास है OD। ठीक है, अब यहां से अब आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जैसे यहां पर ड्रॉ था। ठीक है, ये देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने, बट ये किसके परपेंडिकुलर है, इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, रूट 3 के। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा 90 डिग्री एंगल आपको कंपास की हेल्प से बड़ी क्लियरली आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब जैसे आपने ड्रॉ किया, अब ये वैल्यू क्या चाहिए हमें, रूट 3। ड्रॉ करने के बाद ये वैल्यू है रूट 2,
√2 यहां पर ऑलरेडी दे रखा है, तो कंपास में इसे लीजिए, यहां से कट लगाइए, सपोज ये कट लगा दिया, ठीक है, कंपास में इसे मेजर किया, यहां कंपास रखा और कट लगा दिया, ठीक है। अब इसे जॉइन कर लीजिए, ठीक है। सपोज ये पॉइंट हमारा है F। अब F पॉइंट में आप ध्यान से देखिएगा कि FO जो डिस्टेंस है, ये कितना है डिस्टेंस, FO डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज √2 एंड दिस इज √3, सो दिस डिस्टेंस विल बी √5, ओके। सो दिस इज नथिंग बट OF डिस्टेंस होगी, ये हो जाएगी। अब यहां से फिर कंपास में लीजिए, आर्क लगाइए, ओके। √5 की वैल्यू क्या होती है, 2 से ज्यादा होती है, ओके। तो 2 के आगे जाएगी, लगभग यहां तक जाएगा। सपोज पॉइंट लेते हैं, G पॉइंट लेते हैं, सो दिस इज व्हाट, √5, ठीक है। सो OG इज इक्वल टू √5 एंड OE कितना था, OE वाज इक्वल टू √3 एंड OC वाज इक्वल टू √2। तो इस तरह से देखा हमने एक ही क्वेश्चन में √2, √3, √5 और कई सारी वैल्यूज और भी बना सकते हैं। तो ये जो शेप आगे बढ़ती है, ये शेप जो होती है ये स्क्वायर रूट स्पाइरल की होती है, इसलिए इस मेथड का नाम रखा है स्क्वायर रूट स्पाइरल, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसे लगा स्क्वायर रूट स्पाइरल, और अपने क्वेश्चंस अपने व्यूज जरूर से दीजिएगा, ढेर सारे कमेंट दीजिएगा और बाकी लोगों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।